हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस होता है, सोलेनॉइड एक ऐसा एपरेटस होता है जिससे कि हम क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा जो टीवी होता है ना, टीवी के अंदर जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें कौन देता है? सोलेनॉइड ही देता है। सिमिलरली जैसे सिंक्रोट्रॉन होता है ना, तो सिंक्रोट्रॉन के अंदर जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड भी एक ऐसी शेप होती है सोलेनॉइड से बनी हुई। सो टोरॉइड दोनों हमें क्या होते हैं, वहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें सोलेनॉइड एंड टोरॉइड्स के द्वारा प्रोड्यूस हुई मिलती है या इंड्यूस्ड हुई मिलती है। अब देखते हैं, सबसे पहले आता है हम सोलेनॉइड के ऊपर। अब सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक ऐसा एपरेटस होता है जिसकी जो लेंथ होती है ना वो उसकी रेडियस से ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब हमने यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा शॉर्ट दे रखा है, इसको आप भूल जाना। वैसे इन रियल सोलेनॉइड एक ऐसा एपरेटस होता है कि उसकी जो लेंथ होती है ना वो लेंथ उसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वो लेंथ उसके रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एंड जो सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड के ऊपर वायर्स को इस प्रकार से लपेटा जाता है या इस प्रकार से वाउंड किया जाता है कि वो एक हेलिकल शेप में, हेलिकल शेप के उनकी जो शेप होती है वो एक हेलिकल शेप होती है जिसमें क्या बोलते हैं, हम वायर्स को वाउंड करते हैं। और जो वायर्स के जो टर्न्स होते हैं ना, जिससे उनको वाउंड करेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, टर्न्स आएंगे वायर के। तो वायर के जो टर्न्स होते हैं ना वो एक दूसरे के इतने पास पास में होते हैं कि उस जो लूप बनता है ना, फाइनली जो शेप बनती है उसके अंदर हमें लगता है कि ये कोई एक सर्कुलर लूप बना है, कोई एक सर्कुलर लूप बना है। जैसे ही हम उसके अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं, जैसे जैसे वायर्स के अंदर जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है। सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद में हमें देखना होता है कि जो कोई भी सोलेनॉइड होता है ना, उसके सोलेनॉइड के टोटल फेरों के थ्रू कितना हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला है। वो मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली 1/1 नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं ना, उनके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर सम होता है वो सोलेनॉइड के थ्रू नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। अब उसके बाद में हम इसकी थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है वो क्या होता है हमारा। इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच वायर इज़ बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कि वायर को हम क्या करते हैं, हेलिक्स के फॉर्म में बाउंड करते हैं। जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होती है वो ग्रेटर देन होती है क्या होती है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड के। इसका जो यूजेस होता है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में इसका मैक्सिमम यूज़ होता है। जैसे कि फर्स्ट टेलीविज़न में, सेकंड क्या है, सिंक्रोट्रॉन में। देखते हैं द लेंथ ऑफ, यहाँ भी हमने लिख रखा है, द लेंथ ऑफ हेलिक्स इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू द इट्स डायमीटर। जो हेलिक्स की जो लेंथ होती है ना, मतलब कि इसकी जो रेडियस की, सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। कि हेलिक्स के डायमीटर या उसका जो रेडियस, डायमीटर का हाफ हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। सो वो हमारी क्या होती है, लेंथ क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि करंट कैसे फ़्लो होता है। सो करंट फ्लो होने से मतलब क्या है, हम यहाँ पे सोलेनॉइड में हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यदि हम देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेट के अंदर तो साउथ टू नॉर्थ जाती है, बट मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ टू साउथ जाती है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो होगी। सो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि कौन सा पोल है, कैसे क्या है। सो यदि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्या बोलते हैं, करंट या इफ़ करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा। मतलब कि जिस करंट एलिमेंट में, जिस नंबर ऑफ टर्न में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल बनता है। सिमिलरली जिस टर्न के अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है वहाँ पे कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, के सोलेनॉइड के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो देखते हैं। सो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सोलेनॉइड लेनी होगी जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट या पर डेंसिटी कितना होता है हमारा, स्मॉल n होता है।
सो अब हम इसको देखते हैं कि लेट ए सोलेनॉइड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, हमने एक सोलेनॉइड लिया जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स है। लेट एन इज टर्न्स डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो स्मॉल एन से हम क्या बताते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दैट मीन्स कि एल लेंथ के अंदर एक फेरा, दैट हिंदी में मैं आपको बताऊँ कि एल लेंथ के अंदर एक फेरा, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, कितनी लेंथ में, एल लेंथ के अंदर, बड़ी सी एल लेंथ के अंदर एन नंबर टोटल नंबर ऑफ फेरास। बट हमें तो एक फेरा चाहिए, तो एक फेरे के लिए हम क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर एल लेंथ का डिवाइड कर देंगे तो हमें एक फेरा मिल जाएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं कि लेट आई इज़ द करंट, हमने करंट को आई फ्लो करवाया है सोलेनोइड से, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इनसाइड द सोलेनोइड। तो उसके थ्रू क्या होगा, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। हमने अब क्या किया, सोलेनोइड तो डेवलप हो गया, बट अब हमें सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करना है, कैसे करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये सोलेनोइड लिया है, अब इस सोलेनोइड के अंदर हम क्या करेंगे ना कि एक हम BQRS का एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप यहाँ पे हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो हमने PQ और RT का हमने एक रेक्टेंगुलर क्या करा है और यहाँ पे अज्यूम करा है। अब इसके अंदर हम यहाँ देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सोलेनोइड के अंदर स्ट्रेट यूनिफॉर्म बाहर की साइड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड होगा सोलेनोइड के अंदर, बिकॉज ऑफ जो इसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं ना, तो करंट फ्लो करवा रहे हैं तो ऊपर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की साइड में सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में। सो इन सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल टू द सरफेस होता है, कि जो हमने सोलेनोइड लिया ना उसके पैरेलल यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाला है। सो अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्लोज लूप PQRS इज RT इज गिवन बाई। सो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स, कि एक एक टर्न से कितना मैग्नेटिक फील्ड निकला है। सो हम यहाँ पे ये ओनली एम्पियरन लूप देखने वाले हैं। सो एम्पियरन लूप देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक लूप को, एक वायर को देखेंगे, सेकेंडरी दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस। सो अब हम इन सब का यहाँ पे लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंटीग्रेशन B.dl अकॉर्डिंग टू एम्पियर फॉर्मूला से हमें पता है ना, एम्पियर के फॉर्मूला से, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या होता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्किट के अंदर फ्लो करने वाले टोटल करंट्स का वेक्टर सम के म्यू नॉट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। सो हम यहाँ से देखने वाले हैं, सो PQ B.dl इंटीग्रेशन QR B.dl इंटीग्रेशन ऑफ RT B.dl इंटीग्रेशन ऑफ TP B.dl। अब हम यहाँ पे एंगल्स का सबसे बड़ा खेल है। सो अब क्या हो रहा है कि PQ में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और करंट वायर का जो एलिमेंट है या करंट एलिमेंट है वो भी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक थीटा हमारा क्या होगा, 0 होगा। RQ और TP में थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो बाहर, और हमें पता है कि सोलेनोइड के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। सो ऊपर वाला जो TR है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो जब हम सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, सो हमें मिलेगा B.dl PQ प्लस 0 0 0, 3 की वजह से हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है। सो इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इजिकल्स टू हमें क्या मिलने वाला है, BL। अब हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इजिकल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। सो B.dl इजिकल्स टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। टोटल करंट क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ एक फेरे में से आई करंट जा रहा है या फिर एक टर्न में से आई करंट जा रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ करंट में से जितना करंट जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में से जितना करंट जाएगा वही तो हमारा सोलेनोइड का टोटल करंट होगा। सो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं म्यू नॉट NI। अब हमें पता है कि कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो हम यहाँ पे N/L है ना, BL है तो L को इधर डिवाइड में भेज देंगे। सो म्यू नॉट N/L I हो गया, और N/L को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n। सो
ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सोलेनोइड। ये हमारा क्या है, सोलेनोइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। अब कल हम पढ़ने वाले हैं टोरॉइड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।